नहीं, हाँ। उसके बाद कितने तरह के लीड आप दे सकते हो। एक तरह से अगर आप ऑल इंडिया लीड बोलो तो सीयूईटी थ्रू भी सीएस में एडमिशन होता है। ऑब्वियस है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। सबसे बड़ा अभी लीड चल रहा है सीयूईटी लीड चल रहा है। क्या चल रहा है? इसके ऊपर हर साल क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं और हर साल नई अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। तो आपको नहीं पता क्या कि क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएगी अगले साल, लेकिन आपको एग्जाम देना है, क्योंकि बाद में कॉलेज ऐड होगा तो आप थोड़ी फायदा उठा पाओगे। जो एग्जाम दिया वही फायदा उठाएगा, बाद में धीरे धीरे जुड़ते हैं इसमें कॉलेज। अभी ज्यादातर क्या है कि बहुत सारे स्टेट है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, यूपी है, दिल्ली नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, ज्यादातर यूपी मत बोलो, बोलो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज यूपी से हैं, बहुत अच्छे अच्छे CSIT हुआ कोई भी ब्रांच के लिए। तो इसमें पूरा इंडिया में आप कहीं भी अच्छे जगह पे पढ़ सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट के ऊपर। तो अभी जो है ज्यादातर यूपी वाले बच्चे तो ज्यादातर इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर अच्छे कॉलेज क्या है, यहाँ बेस्ट कॉलेज यूपी से हैं। यहाँ पर वो भी आ सकते हैं, उत्तराखंड वाले, हरियाणा वाले, है ना, और भी बहुत सारे स्टेट के आ सकते हैं इसमें। और देखेंगे कि अगले साल और क्या कितने अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो हमें भी नहीं पता होगा, वो धीरे धीरे जुड़ते हैं कॉलेज, आपको पता है ना। सीयूईटी लीड का इसका सिलेबस देखते हैं। सीयूईटी लीड का सिलेबस देखें, इसके सिलेबस में क्या है आपके पास, मान के चलो 3 सेक्शन है। क्या है? जनरली 3 सेक्शन है। सीयूईटी लीड को अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ। इसमें क्या है कि आपका एक आएगा जनरल नॉलेज, आप बोल लो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जनरल नॉलेज वाले, एक डिटेल में सिलेबस देखेंगे, लेकिन अभी मैं मेजोरिटी बताता हूँ। जीके में बहुत सारी चीजें आपको पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आता है, ये सब आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है मैथ्स का सेक्शन। क्या है? इसके बाद आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। क्या आता है? या फिर CS वाले बच्चे के लिए भी वो CS चूज करते हैं, लेकिन CS का क्या है कि जब आप एंड तक आते हो, आप सब 6 सेमेस्टर में पेपर दे रहे होते हो, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जैसे हम सब हैं, तो हमारे पास अभी जैसे क्या है कि CS वाला पार्ट तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे इसका सिलेबस बहुत लेंथी है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, मार्क्स गेन करना काफी हार्ड हो जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या है कि बहुत छोटा सा सिलेबस है, जैसे मैकेनिक्स का सिलेबस होगा ना छोटा सा, या फिर कंप्यूटर का सिलेबस छोटा सा, वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है, छोटा सा है और सेम वेटेज कैरी करता है। तो हम क्या बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप 3 चीज चूज करो, यहां से इंजीनियरिंग ड्राइंग चूज करो। मैथ्स में देखिए क्या होता है, मैथ्स में भी मैथ्स 1 मैथ्स 2 होता है। क्या होता है? M1 और M2। M2 में भी 2 होते हैं, मान के चलो A और B। क्या है? तो आपको क्या करना है, बहुत डिटेल में जाएंगे बाद में, कि इससे 15 क्वेश्चन करने होते हैं, इससे 25 क्वेश्चन करने होते हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, डिटेल सिलेबस है, धीरे धीरे आएंगे सीयूईटी लीड के ऊपर। आपको एक यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग चूज करना है सेक्शन 3 से, इससे आपको M1 चूज करना और M2 में से एक M1 चूज करना होता है। ये वाला सिलेबस हमें चूज नहीं करना है, MB, क्योंकि इसका मैथ्स का जो सिलेबस है थोड़ा सा अलग सा है। तो यहाँ से ये चूज कर लिया, 50 में से 40 क्वेश्चन यहाँ से, और इसके बाद ये तो सबके लिए कंपलसरी है। तो 1 2 3 IPU लीड से पता है आसान सिलेबस है सीयूईटी लीड का। IPU लीड में देखा क्या क्या था, इसमें क्या है, जीके जीएस, चलो ठीक है, जनरली डेली डेली पढ़ते जाओगे तो आसान सा है। M1 M2 मैथ्स तो पढ़ के ही आओगे, और इसका मैथ्स का सिलेबस और छोटा है, जैसे वहां पर कितनी चीजें थी, 11 12 M1 M2 बेसिक मैथ, इसका बहुत छोटा सा है, 6 से 7-8 चैप्टर है बस इसमें, और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी आसान। तो सीयूईटी लिए सीएस के लिए आपने नहीं पढ़ा? हाँ, CS का क्या है कि नहीं, एक माइंड चेक करते हैं, वैसे क्या है, टीचर हम हायर कर लेंगे और आराम से वो कर देंगे, लेकिन आउटपुट तो आना चाहिए। मैं ऐसे चीज क्यों करूं जबरदस्ती का, वो भी जिससे कि घूम फिर के कुछ नहीं मिलना है। बहुत ईजी है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियर हो तो एक ड्राइंग का सेंस बनता है, आप वहाँ सेंस लगा पाओगे किस डायरेक्शन में कौन सा प्रोजेक्शन है, किस साइड से देखेंगे, एक कॉमन सेंस से बन सकता है। CS तो अलग ही डायरेक्शन में चल जाता है, सिलेबस देखना इसका। तो क्यों बच्चों को, खुद ही वो बेचारे 6 सेमेस्टर से निकल के आ रहे होते हैं, खुद ही इतना ज्यादा पढ़ के हेक्टिक होते हैं, तो क्यों वापस उनको हार्ड चीजें बताऊं मैं। तो बेस्ट, हाँ सीएस वाले भी इंजीनियरिंग, हाँ, मार्क्स लास्ट में क्या होता है ना, एडमिशन मार्क्स बेसिस पे होता है। आपके मार्क्स 400 आ गए, 500 आ गए, फिर ये नहीं पूछेगा आप किधर से आए हो, क्या एग्जाम दे के आए हो, इसमें हाई स्कोर किए, इसमें लो स्कोर किए, कुछ नहीं, मार्क्स है 400, आ जाओ।
तो ये है आपका सीयूईटी लीड का, और इससे आप बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शन खोल लेते हो। ये तो आपको देना ही देना है। सबका जून के अराउंड एग्जाम होगा। क्या है? बिल्ली आ गई। एक है आपके पास दिल्ली में, क्या ऑप्शन है आपके पास? दिल्ली में जो आपके पास एक है आईपीयू और एक है टीटीयू। सर वाईएमसीए भी है। वाईएमसीए आईपीयू लीड में तो नहीं आता है। हाँ बहुत सारे, अच्छा एक स्लाइड, फिर बहुत सारे अलग अलग भी हैं, एक स्लाइड लीड भी है, तो कहीं अच्छा बाद में लिख दूंगा, याद है। वैसे बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी दिमाग में तो बता दूंगा। आईपीयू का तो सिलेबस आपने देख लिया। आईपीयू के अंदर लगभग टॉप 12 कॉलेजेस हैं, और लगभग यहाँ पर हर ब्रांच के लिए ऑप्शन खुले हैं, हर ब्रांच के लिए। और आपको पता है कि मोर देन 400 प्लस सीट्स तो आते ही आते हैं। आउटसाइड दिल्ली भी आ सकते हैं इसमें, और जो दिल्ली से है वो भी, जो दिल्ली से है। आप कहाँ से हो? दिल्ली से हो? आपको मैंने क्या कहा था? तो उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। तो आपको आईपीयू का बता दिया, टॉप 12 बोलने का, आपको टॉप 3 में ही पढ़ना है। सिंपल सी बात है। तैयारी कर रहे हैं किसके लिए? अगर जो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं जानता हूँ 50% बच्चे होंगे जो बस एग्जाम दे देंगे। मैं हर साल देखते हैं ना ये चीजें, वो या तो क्या है, जैसे किसी को फाइनेंशियल बैरियर होता है कि इतना नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, वो सोचते हैं कि अच्छा थोड़े दिन और, थोड़े दिन और, थोड़े दिन करते करते क्या है, एक हैबिट बन जाती है कि नहीं अब छोड़ो। लास्ट में वो क्या बस एग्जाम दे लेते हैं 10-15 दिन ऐसे वैसे करके। होता है ना कि यहाँ से फ्री उठा लो, वहाँ से फ्री उठा लो, ये मैराथन देख लो, वो मैराथन देख लो, और चाहते हैं कि पक्का मिल जाए कॉलेज। तो वो पॉसिबल नहीं है ना। जो बच्चों ने इतना मेहनत किया उनका क्या। और 400 सीट है, 400 बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे भाई अच्छे से, सीरियसली। इतना आसान भी नहीं बोलूंगा मैं। तो टॉप 3 कॉलेज में ही आपको पढ़ना है, इससे नीचे तो आपको जाना ही नहीं है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आप भूल जाओ कि टॉप 12 कॉलेज भी है। आपको याद रखना कि बस 3 ही कॉलेज है, या फिर महाराजा अग्रसेन हो गया, महाराजा सूरजमल हो गया, या यूएस आईसीटी हो गया। इन्हीं 3 कॉलेज में पढ़ना है, वरना पढ़ना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और हाँ बहुत सारे, ये तो सीएसआईटी वालों के लिए कह रहा हूँ। अब जैसे सिविल है, इसमें है ही नहीं, तो वो भारतीय विद्यापीठ में ये सब में पढ़ेंगे। भारतीय विद्यापीठ भी ले लो, वरना बच्चे बोलेंगे अच्छा ऐसे नहीं पढ़ना क्या। ठीक है, भारतीय विद्यापीठ है और भी है कॉलेज। तो ये है डीटीयू का सिलेबस। क्या आपको पता है कि डीटीयू का सिलेबस बहुत आसान है। मैथ्स है, कंप्यूटर और क्या कहते हैं, सॉरी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड है। क्या है? हाँ, इसमें सीट्स फ्लक्चुएट करती है। मैं 100 प्लस सीट मानता हूँ, और 100 प्लस सीट में भी बहुत सारे ब्रांच के नहीं है। तो CSIT ऐसे करके 10, 12, 6 ऐसे करके निकलते हैं। हाँ मतलब बहुत कम सीट होता है, क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया इतने कम सीट होते हैं। क्योंकि ऐसी तैयारी कराएंगे ना हम, क्यों बच्चों को गुमराह करें कि भाई इसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो, पता है कि कुछ नहीं मिलना है। हाँ नहीं निकला है सर, पिछले साल तो नहीं निकला था। मैं एक टाइम ब्राउसर देखा था, तो मैं तो बस डीटीयू का कराता ही नहीं हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि डीटीयू एग्जाम दे लो आप, क्योंकि ये सिलेबस है। तो बस मैं क्या करता हूँ, डीटीयू पर इतना ध्यान नहीं देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, जब भी फॉर्म आएगा बता दिया जाएगा, आप भर लो, क्योंकि वो है एक लक का बेसिस कि आपका हुआ या नहीं हुआ। धीरे धीरे ये भी पता चला था मुझे। ठीक है, तो डीटीयू क्या है कि आपको बस एडिशनल में एग्जाम देना है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत। सिलेबस इसका बहुत छोटा है, इसमें मैकेनिक्स भी नहीं आता ना, केमिस्ट्री आता है, बहुत कुछ नहीं आता इसमें, बस थोड़ा सा सिलेबस है। आप जाके यूट्यूब पे जैसे लिखोगे डीटीयू सिलेबस, जैसे अगर आपको दिखाता हूं मैं, एक चीज दिखाता हूं मैं। जैसे डीटीयू का सिलेबस लिखते हैं ना, डीटीयू क्या लीड का, जिसे देखो हमारा वीडियो आ जाएगा आपको डीटीयू लीड का सिलेबस का। अब इसको देख लो, तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ होगा।
ये पूरा ब्रोशर डिस्कस किया हूँ मैं इसमें, पूरा एग्जाम सारा बताया हुआ है। ऐसे ही आता है, हम सब इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, अब जिसको भरना है नहीं भरना है वो देख लेते हैं वो। इसे ये सिलेबस है यहाँ 90 मल्टीपल क्वेश्चन, ये सिलेबस देखिए मैथ्स है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये भी मैथ्स ही चल रहा है, मैथ्स ही चल रहा है। एक मिनट इसको जाने दो। इसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी, मीन, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, फिर यहाँ से जनरल एप्टीट्यूड होगा। यहाँ तक पूरा मैथ्स का सिलेबस था, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एप्टीट्यूड का सिलेबस है। उसके बाद देखिए क्या है ना, ये कहाँ तक जो भी है पार्ट देख लेना बस। इससे एक अगले ही पेज में थोड़ा सा ये सिलेबस खत्म, बहुत छोटा सिलेबस है, तो देख लिया। तो इसका बस क्या आपको एग्जाम जाके दे देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका पूरा प्रोसेस जब अगले साल का आएगा अगले साल देख लेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि जैसे ही DTU का सिलेबस आता है ना तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उस हिसाब से बच्चे अपना फॉर्म भर दो साइलेंट वे में। इसके लिए ज़्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। DTU कंप्लीट हो गया। हाँ, DTU लेकिन अच्छा कॉलेज है, आपको देना चाहिए एग्जाम, क्योंकि इस कॉलेज में अगर जैसे IPU में हो रहा है DTU में हो रहा है, तो अगर इसके 2 कॉलेजेस में नहीं हो रहा है ना तो आपको DTU में चले जाना चाहिए, इतना अच्छा कॉलेज है। एक जैसे एग्जाम है स्लाइड का, क्या है, ऐसा कुछ नाम है, सेंट लोंगावाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ऐसे पंजाब में है ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। ये कहाँ पे है, पंजाब में। ऐसा नहीं है, ये ऑल इंडिया के लिए है। स्लाइड एक ऐसा एग्जाम है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, मतलब इसको सेंटर देखता है, कोई स्टेट इसको फंड नहीं करता, सेंटर से पैसा आता है, सारा सेंटर इसको मैनेज करता है। बहुत हाई फाई कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर सब बच्चों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए कोई सीट रिजर्व वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये भी देना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। मतलब समझ लो क्या कि मुझे लगता है IPU लीड से भी अच्छा होगा, क्योंकि इतना अच्छा है। एक ही है पूरे इंडिया में इकलौता अपना, जैसे DTU है, चलो ठीक है, लेकिन ये भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। उसके बाद बिहार लीड है ही, और उसके बाद अगर पंजाब लीड दे रहे तो पंजाब लीड है, बंगाल, ठीक, जो बंगाल के बच्चे बंगाल जाए पढ़ाए, ठीक।